साथियों कैसे साथियों, आशा करता लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों फिलहाल आपने देखा होगा कि ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी सरकार देती है। हाँ भाई, जो नुकसान है वो आप लोग जब दुरुपयोग करते हैं तब उससे नुकसान होता है और सरकार आपको फायदे देती है। तो आपने देखा होगा कि फिलहाल ई श्रम कार्ड है आपका क्या कि भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए शुरुआत की गई एक योजना है। कभी भारत सरकार अगर मान के चलो कोई ऐसी, भगवान करे वो दिन नहीं आए, कोई अगर ऐसी मुसीबत आती है तो सरकार क्या कहती है, उन ई श्रम कार्ड में वो पैसे भी डालती है। हाँ। अभी नहीं, जब कोई मुसीबत बड़ी आएगी, देश के ऊपर संकट आता है, जैसे अब कई लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, प्रॉब्लम हो गई, जैसे अभी क्या कोरोना लग गया था, लॉकडाउन लग गया था, तो उन्होंने कहा भैया पिछली बार तो ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई थी, अब हम लोग क्या करें कि ई श्रम कार्ड किए देने हैं, और कोई अगर सरकार में कभी मतलब सरकार में देश में अगर कोई मुसीबत आती है तो हम लोग आपके सीधे अकाउंट में भेज देंगे, आप लोग वहाँ से उसका यूज कर लेना। हाँ सही बात है। ठीक, पहले ये सुविधा नहीं थी, जब ये संकट मंडरा है एक बार, हाँ, तब से सब लोग सीख गए। हाँ। दूसरी बात, ई श्रम कार्ड के कुछ फायदे भी कुछ नुकसान भी होते हैं, तो अभी हम फायदे बताएं आपको। हाँ। ठीक है भाई, आर्थिक सुरक्षा कह सकते हैं कि ई श्रम कार्ड को भारतीय भविष्य में क्या कि सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा, जैसे आपको जैसे पेंशन हो गया, बीमा हो गए हैं आप लोगों के, और भी आपके स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, जैसे हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। नंबर दूसरा बीमा, यानी कह सकते हैं बीमा योजना। इसमें क्या कि जिसके भी ई श्रम कार्ड के तहत पंजीकृत कामगारों को क्या होगा कि 2 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा मिलता है इस पर। हाँ मिलता है। ठीक है, ये सारी चीज होती है। अब एक होता है जो जैसे सरकारी योजनाओं का लाभ, भाई साहब विभिन्न क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि विभिन्न क्षेत्रों में क्या होता है कि आजकल जो सरकारी योजना होती है ना, तो भाई इस पर क्या होता है कि सरकार उनके सीधे हाथ में पैसे नहीं देती है, हाथ में नहीं देती है, वो आपको डायरेक्ट आपके बैंक में भेजती है। हाँ भेजती है। क्यों? उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी योजनाओं को सब्सिडी का लाभ सीधे कार्ड धारक के बैंक खाते में जमा होगा, आपको कैसे नहीं दिया जाएगा, कार्ड धारक के बैंक में जमा होगा। जो डेटाबेस में पंजीकृत डेटाबेस वो होता है जहाँ पे आपका नाम लिखा है, पिताजी का नाम लिखा है, आपका आधार कार्ड लिखा है, आपका मोबाइल नंबर है, आपका बैंक पासबुक लगा है, इसको बोलते हैं डेटा। हाँ। अब बात आती है पेंशन योजना, यानी भविष्य में ई श्रम कार्ड धारक पेंशन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। पेंशन किसको मिलती है, आपने किस किस को देखा पेंशन लेते हैं? बुढ़ापा वालों को देखा होगा। हाँ देखा। वृद्ध पेंशन। हाँ। हैंडीकैप पेंशन। हाँ ऐसे होते बहुत सारे होते हैं। हाँ पेंशन होती है। हाँ। तो ये क्या कि सरकार क्या चाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके। अब मान के चलो कोई अनाथ है, कई लोग वृद्ध हैं, कई लोग क्या है विकलांग हैं। विकलांग, तो सरकार क्या चाहती है, अब विकलांग को सरकार ने एक नाम दिया था बहुत प्यारा, दिव्यांग, क्योंकि पहले सरकार कहती कि ये नाम लेने में बुरा लगता है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उससे मतलब उनको भी बहुत मधुर लगा, तो उन्होंने कहा कि इसका नाम दिव्यांग रखेंगे। दिव्यांग, मोदी जी ने वो कहा था कि दिव्यांग रखा जाए, थोड़ा नाम भी लेने में थोड़ा सही लगेगा। हाँ। और नहीं तो फिर उस शरीर से थोड़ा अलग ही हो जाता है, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया कि मतलब सरकार ने सारे नाम को चेंजेस किया था। हाँ। अब भाई क्या होता है कि स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती है, जैसे स्वास्थ्य सेवा में क्या क्या आता है, जैसे कई सारे हॉस्पिटल हो गए हैं, उन्हें ई श्रम कार्ड से जोड़ा जाता है। आप कार्ड लेके जाएंगे तो क्या होगा, आपका वहाँ पे इलाज होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? हाँ, शुरू हो जाएगा, इलाज होगा। हाँ आपका इलाज होना शुरू हो जाएगा बिना पैसों के। बिना पैसों के। अब भाई जब ये सारी चीज होंगी तो जैसे कोई काम है उनको भी एक कार खोजने में मदद है, नौकरियां या कोई कुछ होता तो सरकार जो भी चीज लाएगी पहले, तो पहले इन लोगों को होगा। अभी नुकसान क्या है, डेटा की सुरक्षा, कामगारों की व्यक्तिगत जानकारी और डेटा की सुरक्षा को लेकर के सवाल उठ सकते हैं। हाँ भैया, अधूरी योजना, कई बार क्या होता है कि सरकारी योजना का लाभ कामगारों तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाता, बड़े बड़े आदमी लोग उसका फायदा ले जाते हैं। हाँ भाई लेते भी हैं। अभी बिहार में देख रहे हो, सरकार की जमीन पे उन्होंने खुद सरकार की जमीन बेच दी, पैसे कमा लिए और लेके भाग गए, और बच्चा जिनका मकान वो गिरना है, गिरना है। लोग इससे कहते हैं नॉलेज बहुत जरूरी है, पढ़ जाओ भलाई नौकरी नहीं लगे वो अलग बात है, लेकिन भैया नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी, नॉलेज नहीं लगे तो दिक्कत होगी। हाँ। साथ ही फिलहाल आज के लिए इतने मिलते को नए वीडियो, तब तक ले जय श्री राम।